Morning friends, I am Vinod Pal. I welcome you all to my YouTube channel. Today I am going to discuss about past indefinite tense. दोस्तों मैं आज आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। आप लोगों को मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा बता दूँ। इसमें सेंटेंस के लास्ट में ता था, पी थे, ते थे आते हैं, या फिर या ये ये सब आएंगे तो आप पहचान लेना कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे मैं जाता था, मैं खाता था, या फिर वह गया, वे सो गए। ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। या तो इसमें ता ते ती के बाद था थे थी आएंगे, या फिर इसमें या ये आते हैं, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। आप लोग इसकी परिभाषा को अच्छे से समझ लीजिएगा। ये बीते हुए चीज़ों के बताने के बारे में होता है। जैसे राम घर गया, सीता बाजार गई, मैंने खाना खाया, मैं कल बाजार गया था, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग जान जाइएगा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक ही सहायक क्रिया होती है जिसका उपयोग साधारण वाक्य में नहीं होता है। पहले मैं सिंपल सेंटेंस बनाने के नियम बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल, राम घर गया, सीता खाना खाई, अर्पिता पढ़ती थी। ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे राम घर गया, सीता खाना खाई, अर्पिता पढ़ती थी। साधारण वाक्य का ट्रांसलेट करने के कुछ नियम है। जैसे इसमें सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है। कर्ता के बाद अगर ये साधारण वाक्य है तो इसमें क्रिया का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद कर्म। इसमें सहायक क्रिया साधारण वाक्य में नहीं लगता है। अभी देखिए दोस्तों, राम घर गया, ये एक साधारण वाक्य है और इसमें जैसा कि मैंने बताया है कि इसकी सहायक क्रिया नहीं लगती है। तो इसमें सबसे पहले कर्ता कौन घर गया? राम। तो कर्ता हो गया राम। उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्रिया क्या है? गया, जाना। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, राम वेंट। कर्म क्या बचा? घर, हो। एकदम आसान है दोस्तों। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद कर्म लिखेंगे जो बचेगा। अभी देखते हैं इसमें सीता खाना खाई। इसमें कर्ता कैसे पहचानेंगे? खाना खाई, कौन खाए? सीता खाए, तो सीता कर्ता हो गई। तो सीता, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म खाना का, ईट के बाद एट, एट क्या बचा? खाना, फूड। अर्पिता पढ़ती थी, कर्ता आएगा इसमें सबसे पहले अर्पिता, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पढ़ना का सेकेंड फॉर्म रेड, रीड का रेड हो गया, अर्पिता रेड, अर्पिता पढ़ती थी। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, आप लोग इसे देखेंगे तो समझ जाएंगे। अभी मैं आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस को इसको बनाने के लिए सबसे पहले आइए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। राम घर नहीं गया, सीता आम नहीं खाई, अर्पिता नहीं
पढ़ती थी। 3 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया है। राम घर नहीं गया, सीता आम नहीं खाई, अर्पिता नहीं पढ़ती थी। तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। और निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करने का कुछ रूल्स है। इसमें सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब ही रहेगा, उसके बाद कर्म। जैसे ही ये नेगेटिव सेंटेंस होगा, क्रिया की ऑटोमेटिक इस पर फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर ये साधारण रहता तो क्रिया की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं यहाँ पे। तो भी आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। राम रूल्स के हिसाब से इसका क्या होगा। राम घर नहीं गया में करता सबसे पहले राम, उसके बाद डिड, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद वर्ब, क्या है वर्ब यहाँ पे, जाना, गया, जाना, गो, उसके बाद हो। यहाँ पे क्रिया की सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगा क्योंकि इसमें नकारात्मक वाक्य है। अगर ये सिंपल रहता तो क्रिया की सेकेंड फॉर्म लगाते। राम घर नहीं गया, राम डिड नॉट गो होम। अभी देखिए, सीता आम नहीं खाई, इसमें भी सबसे पहले करता सीता, उसके बाद डिड, तो यहाँ देखना, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब खाई, खाना, ईट, क्या बचा, आम, मैंगो। समझ में आ गया दोस्तों, बहुत ही आसान है। अब ये तीसरा है, तीसरा भी आप लोग समझ ही गए होंगे। अर्पिता नहीं पढ़ती थी, ये भी सेम वही है, निगेटिव है। तो सबसे पहले कर्ता अर्पिता, डिड, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब पढ़ना, रीड। अर्पिता डिड नॉट रीड, अर्पिता नहीं पढ़ती थी। तो दोस्तों ये हो गया नेगेटिव फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इसका ट्रांसलेट करने का रूल्स ऐसा था। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ इंट्रोगेटिव में कैसे होता है, उसका ट्रांसलेट करने का रूल्स क्या है। क्या राम घर गया, क्या सीता आम खाई, क्या अर्पिता पढ़ती थी। अभी देखिए, इसमें सब में क्वेश्चन मार्क आया है क्योंकि क्या राम घर गया, क्या सीता आम खाई, क्या अर्पिता पढ़ती थी। तो इसका ट्रांसलेट करने का नियम है, सब क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी जैसा कि सब सेंटेंस में होता है। इसके जगह पे हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद कर्ता, उसके बाद वर्ब डिड, कर्ता, वर्ब, उसके बाद कर। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। आइए इसको भी ट्रांसलेट करते हैं इस रूल्स के हिसाब से। क्या राम घर गया, डिड राम, वर्ब गया, जाना, गो टू होम, डिड राम गो टू होम। क्या सीता आम खाई, डिड, फिर करता सीता ईट मैंगो। क्या अर्पिता पढ़ती थी, करता इसमें डिड अर्पिता, वर्ब रेड, रीड।
तो दोस्तों बहुत ही आसान है। अगर क्वेश्चन मार्क पहले आता है तो क्वेश्चन मार्क इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी, उसके जगह पे हम हेल्पिंग वर्ब यानी डिड का उपयोग करेंगे। डिड के बाद हम लोग कर्ता लिखेंगे, कर्ता के बाद हम लोग वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और उसके बाद हम लोग कर्म लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट बचा रहेगा। अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को कि अगर क्वेश्चन मार्क बीच में आए तो उसकी इंग्लिश कैसे लिखी जाती है। राम कहाँ गया, सीता क्या खाई, अर्पिता क्या पढ़ती थी। देखिए, अगर क्वेश्चन मार्क बीच में आएगा, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, WH वाले जो कुछ भी होते हैं उनको क्वेश्चन मार्क बोला जाता है। प्रश्न पूछा जाता है। इसमें देखिए राम कहाँ गया, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि राम कहाँ गया, तो उसका जो ट्रांसलेट करने का रूल्स है वो कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, उसके बाद डिड हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद कर्ता, उसके बाद क्रिया मतलब वर्ब। अभी देखिए, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद डिड, उसके बाद कर्ता, उसके बाद क्रिया। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, सेकेंड फॉर्म ओनली साधारण वाक्य में होता है। अभी देखिए, राम कहाँ गया, वेयर डिड राम गो, राम कहाँ गया, वेयर डिड राम गो, सीता क्या खाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क क्या, व्हाट, उसके बाद डिड, फिर आएगा कर्ता, इसमें है सीता, उसके बाद खाना, ईट। आसान है दोस्तों, आप भी समझ जाएंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो जान जाएंगे। अर्पिता क्या पढ़ती थी, इसमें भी सबसे क्वेश्चन मार्क आया तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, व्हाट डिड, फिर कर्ता अर्पिता, फिर क्या बचा, क्रिया रीड। एकदम इजी है, आप बस ये रूल से याद रखिएगा। अगर ये रूल से याद रहा तो आप लोग किसी को भी ऐसे ट्रांसलेट कर लेंगे, कोई भी सेंटेंस। आप लोगों को अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझसे कमेंट करके पूछिएगा, मैं कमेंट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा दोस्तों। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर क्वेश्चन मार्क और निगेटिव सेंटेंस दोनों साथ में आ जाए तो उसमें क्या किया जाता है। जैसे क्या राम नहीं गया, क्या सीता नहीं खाई, ये ऐसा है जिसमें अगर क्या पहले आता है तो उसका ट्रांसलेट करने का रूल्स मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसमें अगर क्या पहले आया है तो आपको भी मालूम है कि डिड आएगा, उसके बाद आएगा कर्ता, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा वर्ब, उसके बाद आएगा कर्म। देखिए, क्या राम नहीं गया, डिड राम नॉट गो, डिड राम नॉट गो, क्या सीता नहीं खाई, डिड, उसके बाद करता सीता, उसके बाद नॉट, फिर क्या बचा, खाना, ईट। ये हो गया दोस्तों इसको ट्रांसलेट करने का रूल। सबसे पहले डिड, उसके बाद करता, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर कर्म। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर ये क्वेश्चन मार्क पहले आया है तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर क्वेश्चन मार्क बीच में आएगा तो उसको कैसे करेंगे, तो उसका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
कि अगर क्वेश्चन मार्क बीच में आए और उसमें नेगेटिव सेंटेंस आए तो क्या करना चाहिए। जैसे राम कहाँ नहीं गया, सीता क्या नहीं खाई। अभी देखिए इसका ट्रांसलेट करने का रूल्स ऐसा, अगर क्वेश्चन मार्क बीच में आए और उसमें नेगेटिव सेंटेंस भी आए तो उसका ट्रांसलेट करने का रूल्स है, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, उसके बाद कर्ता, फिर सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, उसके बाद डिड, उसके बाद कर्ता, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब। देखिए राम कहाँ नहीं गया, वेयर डिड, फिर कर्ता राम, फिर नॉट, फिर क्या बचा, गया, जाना, गो। समझ रहे हो दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, उसके बाद डिड, उसके बाद कर्ता, फिर नॉट, फिर वर्ब आएगा। सीता क्या नहीं खाई, इसमें भी क्वेश्चन मार्क भी आया है और नेगेटिव सेंटेंस भी आया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, व्हाट, यहाँ पे उसके बाद डिड, डिड के बाद कर्ता सीता, उसके बाद नॉट, फिर खाना का ईट। बहुत ही आसान है दोस्तों। ये रहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें मैंने आप लोगों को साधारण वाक्य, नेगेटिव वाक्य, सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में अगर क्वेश्चन मार्क पहले आए तो, अगर क्वेश्चन मार्क बीच में आए तो, दोनों मैंने बता दिया है। आप लोग बस रूल से याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान है। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझको कमेंट करके पूछे, मैं कमेंट में बता दूंगा। अगर आप लोग इस पेज पे नए हैं, चैनल पे नए हो, तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।